हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर हमने पूरा जो है जितना भी न्यूमेरिकल है अवतल लेंस से संबंधित उन सभी को यहाँ पर ले दिया है और इसका सलूशन एक एक का हम लोग यहाँ क्रम से देखते हैं। तो यहाँ पर जो लगाने का तरीका है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अवतल लेंस में जो U, V, F है, इन तीनों अक्षरों के लिए चिन्ह होता है वह किस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो आप ये जान लीजिए अवतल लेंस के लिए जो U, V और F का मान होता है वह तीनों निगेटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस में वस्तु जो है लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, प्रतिबिंब भी बाईं ओर बनता है। तो आप इतना क्लियर कर पाए हैं कि जो अवतल लेंस के द्वारा न्यूमेरिकल लगाना है या फिर जो यहाँ पर सूत्र आपको यूज करना पड़ेगा अवतल लेंस को लगाने या अवतल लेंस का न्यूमेरिकल लगाने के लिए, उसके लिए आप सूत्र यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। अर्थात ये लेंस से संबंधित जो आपका न्यूमेरिकल चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में आपको उत्तल लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल बताया गया है और आज का जो ये लेक्चर होगा वह अवतल लेंस पर स्पेशली होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नों को देखते हुए। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जो मान दिया होगा उसे लिखेंगे, लिखने के बाद सूत्र का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद में पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो फोकस दूरी दिया गया है यह F का मान होगा और F का मान -15 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अर्थात वस्तु जो है वह लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, इसका मतलब है U का मान -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है कि V का मान या फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा, अर्थात V का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, अर्थात यम का भी सूत्र लगाना पड़ेगा और यम बराबर सूत्र होता है V/U। चलिए तो पहले हम लोग मान यहाँ पर लिखेंगे। चलिए मान आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका पहला। तो फोकस दूरी दिया गया है 15, यह बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। वस्तु रखा गया है 30 सेंटीमीटर, अर्थात U का मान -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। V का मान पूछ रहा है और इसी के साथ ही साथ में यम का भी मान निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे और लेंस के सूत्र में आपको बताया गया है कि 1/f = 1/v - 1/u होता है। चलिए लेंस का सूत्र यूज करिए। तो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। चलिए तो यहाँ मान रखिए 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/30। चिन्ह ऊपर कर दीजिए, -1/15 है बराबर हो जाएगा 1/v, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/में में आएगा 30। अब ये जो आपका 1/v है ये ऐसे रहेगा, जो +1/30 है ये पक्षांतर हो करके जाएगा तो माइनस चिन्ह में हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा -1/15 -1/30 में 30। चलिए एलसीएम यहीं ले लीजिए, 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार में, 2 का गुणा 1 में कराया जाएगा तो 2 × 1 = 2, चूंकि माइनस चिन्ह है तो -2। 30 × 1 = 30, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, चूंकि माइनस चिन्ह है माइनस हो जाएगा। 1/में में v बराबर हो जाएगा -3/30। कट कर दीजिए, 3 × 3 और
3 दहाइम 30 आएगा 1/v बराबर -1/10, अर्थात v बराबर यहाँ पर मिलेगा -10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं v का मान पूछा गया था, तो पहले हमने v का मान निकाल लिया कि वह 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ आवर्धन की बात कहा है, तो यम बराबर सूत्र होता है v/u। v का मान -10, u का मान दिया गया है -30, चिन्ह दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे 10 × 10, 10 × 3 = 30, अर्थात यम बराबर हो जाएगा 1/3। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा और ये आपका जो है पहला आंसर। तो अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। एकदम से इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई समस्या नहीं है, सॉल्यूशन आपका एकदम ही इजी तरीके से कराया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे हम इरेज कर दें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 की ओर चलिए। पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया गया, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल मात्र 7 ही प्रश्न हैं। इसके बाद में एक लेक्चर मात्र और है जो कि आपका लेंस की क्षमता पर आधारित होगा। इसके बाद में आपका ये चैप्टर एकदम से कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, पूरे तरीके से एंड हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देर ना करें, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे। दूसरे में लिखा गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, f का मान -30 सेंटीमीटर हो गया। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अर्थात u का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात v का मान ज्ञात करना है। ये तो और भी इजी है। f का मान सीधे दे दिया है -30 सेंटीमीटर, u बराबर दे दिया है -15 सेंटीमीटर, v का मान पूछ रहा है। लेंस का सूत्र सीधे लगाइए, 1/f = 1/v - 1/u। 1/, में आएगा -30 बराबर 1/v माइनस, फिर 1/u का मान -15 दिया गया है। आप ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये माइनस चिन्ह इस सूत्र का लगा है और ये माइनस जो चिन्ह है ये -15 यहाँ पर u का मान दिया गया है, वहां से उपयोग किया गया। चलिए आएगा -1/30 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/, में हो जाएगा 15। पक्षांतर करिए, 1/v आपका यही रहेगा, ये प्लस 1/15 इनके साथ में लिया जाएगा तो माइनस चिन्ह में हो जाएगा, अर्थात -1/30 -1/, में 15। चलिए एलसीएम लीजिए, 15 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30 × 30, 1 × 1, 15 2 × 30, 2 × 2 आएगा 1/v बराबर -3/, में 30, कट कर दीजिए, आएगा -1/, में 10, अर्थात v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देखेंगे इसका मान जो है v निकालना था, तो v का मान निकल करके यहाँ -10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, चलिए 3 में दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई O से लिखी जाती है, O बराबर 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अर्थात f का मान -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात u का मान -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर आपको I का मान निकालना है, एवं स्थिति मतलब हो गया v का मान, v का भी मान निकालना है। यहाँ 3 मान दिए गए, O का मान, f का मान और यहाँ u का मान निकालना। 2 मान है, एक I का मान निकालना है और एक v का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग मान को पहले लिख लेते हैं।
यहाँ पर दिया गया है पहले O बराबर 5 सेंटीमीटर, O बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में दिया गया है F का मान, यह बराबर -25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दिया गया है U बराबर -50 सेंटीमीटर। मान निकालना है I का और मान निकालना है V का। तो पहले हम लोग V का मान निकालेंगे लेंस के सूत्र का उपयोग करके। तो लेंस के सूत्र का उपयोग कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू दी गई है -25 बराबर 1/v माइनस 1/, में u का मान -50 हो जाएगा। ऊपर कर दीजिए चिन्ह को, यहाँ -1/25 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/, में आ जाएगा 50। चलिए प्लस 1/50 वाल जो मान है वो इधर पक्षांतर होगा माइनस में, तो 1/v बचेगा, आएगा -1/25 माइनस 1/, में 50 आएगा। 1/v बराबर 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 50, 25 दूना 50, 2 1 2 हो जाएगा। 50 1 50, 1 का गुणा यहाँ अंश 1 में कराइए, 1 आएगा। यहाँ मिलेगा 1/, में v बराबर -3/, में 50, अर्थात v बराबर जब निकालेंगे तो ये आपका आएगा -50/, में 3 सेंटीमीटर। तो ये तो v का मान आपको मिल गया। तो यहाँ v का मान के साथ साथ I का भी मान निकालना है। चलिए रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाइए। I/, में O बराबर v/, में u। I की वैल्यू निकालनी है। O का मान दिया गया है यहाँ पर 5 बराबर v का मान -50/, में 3 पूरे के बटे में u का मान, तो u का मान यहाँ पर दिया गया है -50। चलिए -50 का गुणा इसमें आप करा दीजिए, तो ये आपको मिलेगा -50/, में 3 गुणे -50 हो जाएगा। -50 से -50 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, तो ये गुणा कराइए, 3 का गुणा 1 में तो आएगा 3i बराबर 5 का गुणा यहाँ 1 में करा दीजिए, 5 आएगा मान i बराबर 5/, में 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो मान है वह I का हो जाएगा। तो ये आपका दोनों V भी निकल गया और I भी निकल गया। V का मान आप यहाँ देख पा रहे हैं, I का मान आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति आपका बता रहा है V और ये आपका ऊंचाई बता रहा है I। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथे नंबर पर चलेंगे। चौथा नंबर जैसे ही समाप्त होगा आपका समझ लीजिए कि आधे प्रश्नों को हल कर लिया गया है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिया गया है चौथा प्रश्न, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। f का मान यहाँ -20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, अर्थात वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, u बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, निकालना है। फिर कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, अर्थात v का मान यहाँ दिया है -12 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मान पहले हम लोग लिख लेते हैं। चौथे प्रश्न में बहुत ही इजी है। तो f का मान पहले यहाँ निकाल लेंगे -20 सेंटीमीटर। कहा है वस्तु कितना दूरी पर रखा जाए, मतलब u का मान निकालना है। प्रतिबिंब जो है उसका 12 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, अर्थात v का मान -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए लेंस का सूत्र लगाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रखिए 1/, में -20 बराबर 1/, में हो जाएगा -12 माइनस हो जाएगा 1/, में u। चलिए -1/u को पक्षांतर करके यहाँ लाइए, 1/, -20 इधर जाएगा, दोनों का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, बराबर ये -1/12 तो ऐसे रहेगा, ये
जो है मान ये इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/20। 1/u बराबर एलसीएम आप ले लीजिए, 12 और 20 का आप जब एलसीएम लेंगे तो ऐसी स्थिति में 60 मिलेगा। तो चलिए 60 एलसीएम कर लेते हैं। 12 पचे 60, तो 5 का गुणा 1 में होगा, -1 में -5, प्लस 20 3 60, 3 51 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/u बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2/60, कट कर दीजिए, 2 1 2, और ये कटेगा 2 से तो 30 बार में। अब यहाँ पर आपको मिल गया 1/u बराबर -1/30, अर्थात u बराबर सीधे आपको मिलेगा -30 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, और यह जो वस्तु रखा जाएगा वह अवतल लेंस से बाईं ओर रखा जाएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मात्र 3 क्वेश्चन और देखने हैं, 5 6 7। चलिए अब हम लोग चलेंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वें नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 5वां। चलिए पहले पढ़ लिया जाए इसे। दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। चलिए देख लीजिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f का मान -40 सेंटीमीटर लिया जाएगा। वस्तु को कहां रखें, अर्थात u का मान पूछा गया है। प्रतिबिंब उसका आधा बने, इसका मतलब जो आवर्धन है 1/2 लिया जाएगा, m का मान 1/2 हो जाएगा, और उसी से हम लोग फिर u और v दोनों को निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ पर पहले f का मान दिया गया है, f बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, m का मान दिया गया है 1/2, और यहाँ पूछा है u बराबर क्या होगा। तो पहले आवर्धन का सूत्र लगाइए, m बराबर v में u, m का मान 1/2 बराबर हो जाएगा v में u, यहाँ से u बराबर हो जाएगा 2v। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप सूत्र लगाइए लेंस का, 1/f = 1/v - 1/u। चलिए मान रखिए 1/f की वैल्यू आई है -40 बराबर 1/, में यहाँ पर v ऐसे रहने दीजिए, तो 1/v माइनस 1/u है, तो u का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, तो 1/, में u के जगह पर आएगा 2v। चलिए -1/40 हो गया, v और 2v का एलसीएम लेंगे तो 2v आएगा, v से 2v में भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे अंश में 2 आएगा, माइनस 2v से 2v कैंसिल, एक बार में 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा, मिलेगा -1/40 बराबर 2 में से घटाएंगे 1/में 2v, तो ये गुणा करा लीजिए, तो 2v बराबर हो जाएगा -40। याद रखिएगा हमेशा जो चिन्ह होता है वह संख्या के साथ में रहेगा, कभी भी अक्षर के साथ में चिन्ह को नहीं रखते हैं। यहाँ से v बराबर आपको मिलेगा -40/2, कट करके आ गया -20, अर्थात v का मान यहाँ पर मिल गया -20 सेंटीमीटर। चूंकि u का मान निकालना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं u बराबर मिला है 2v के, मान रखिए 2 गुणे v का मान, तो v का मान यहाँ पर -20 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सीधे आपको मिलेगा u बराबर -40 सेंटीमीटर। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5 का सलूशन है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब मात्र 2 ही प्रश्न और बाकी हैं, मुश्किल से आपका 10 मिनट नहीं जाएगा, उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा, या मैक्सिमम लगे भी तो 10 ही मिनट लगेगा।
तो चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु की दूरी जो है यह 10 सेंटीमीटर दिया गया। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, अर्थात v का मान क्या होगा और v का जैसा मान आएगा उसी के चिन्ह को देख करके इसकी प्रकृति को भी हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ पर पहले f का मान आप रखिए। f का मान क्या लिखेंगे? f का मान आपको मिलेगा -15 सेंटीमीटर। छठा नंबर f का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इसके बाद में u का मान दिया गया है -10 सेंटीमीटर और v का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगा लिया जाए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/में f का मान -15 बराबर 1/में v माइनस 1/में u का मान -10 माइनस 1/में 15 बराबर 1/में v माइनस माइनस प्लस 1/में 10 हो जाएगा। 1/v को ऐसे रोक लीजिए, प्लस 1/10 इसके साथ में जब आएगा -1/15 के साथ ये भी माइनस हो जाएगा, अर्थात सीधे आपको मिलेगा -1/15 माइनस 1/10। अब ये ना सोचिएगा कि इसी के नीचे ही लिखा गया, ये पक्षांतर किया गया है। 1/v को पहले लिख लिए और ये प्लस वाला मान इधर चला गया। इधर क्या से चला गया तो हमने यही रखा है, ये समझ लिया गया उसी ओर है। 1/v बराबर यहाँ 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। 15 दूना 30, 2 1 NM 2, 10 3 30, 3 1 NM यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर आपको मान मिलेगा 1/में v बराबर -5/में 30। कट कर दीजिए, 5 1 NM 5, 5 6 30 मिला है। 1/v बराबर -1/6, v बराबर यहाँ आएगा -6 सेंटीमीटर। v का मान ये जब माइनस में आता है तो प्रतिबिंब जो है आभासी होता है और आभासी के साथ साथ प्रतिबिंब जो है वह सीधा भी होता है, अर्थात ये जो लिखा गया है ये प्रकृति बता दिया गया कि आभासी सीधा। चलिए इसे भी आप हल कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद एक ही प्रश्न और बाकी है, 7वां नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न अब आप जो है लगाने से पहले हमारे आप वीडियो को पॉज करके रोक करके पहले आप हल कर लीजिए, इसके बाद में आप हमारे आंसर से मैच करा लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो f का मान ये दे दिया है, f बराबर -30 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, अर्थात ये मान जो है वह पूछ रहा है u का, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, अर्थात v का मान जो है ज्ञात करने v का मान यहाँ पर -20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। चलिए मान को लिख लें। तो पहले यहाँ पर आप देखिए मान किसका दिया गया है, मान दिया गया है f का, यह बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। u का मान पूछ रहा है कितना होगा और v का मान कह रहा है -20 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र लगा दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/में -30 बराबर 1/में -20, फिर -1/में u। -1/u को इधर लाइए तो ये प्लस में हो जाएगा। -1/20 ऐसे बनेगा, ये -1/30 इधर आएगा, अर्थात इसका चिन्ह इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30। 1/u बराबर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। यहाँ 20 3 60, 3 1 3, 30 दूना 60, 2 1 2,
1/u बराबर -1/60, अर्थात u बराबर सीधे मिलेगा -60 सेंटीमीटर, अर्थात जो वस्तु है वह -60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ में न्यूमेरिकल जो है समापन की ओर है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसे अपने नोट्स में बना लीजिएगा। बस मात्र एक लेक्चर और बचा है जिसमें न्यूमेरिकल लेंस की क्षमता पर आधारित होगा और उसको अगले ही बस नेक्स्ट डे में समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे मतलब अगले चैप्टर पर चलेंगे, फिजिक्स के भाग का 10वां चैप्टर जो मानव नेत्र से संबंधित होगा। तो आप लोग अपना जो है अच्छे प्रकार से इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।